जोहार साथियों, वेलकम टू खोटा स्टडी। आज हम लोग छाहर बुक के सांस्कृतिक और झगड़ा कहानी के सारांश को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक और झगड़ा कौन रकमें कहानी लागे? ये किस तरह का कहानी है? ऑप्शन सामाजिक, पारिवारिक, शब्द चित्र, एकर में कोई ना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शब्द चित्र। सांस्कृतिक और झगड़ा जो कहानी है वो एक शब्द चित्र है। ठीक है फ्रेंड। दूसरा प्रश्न है, सांस्कृतिक और झगड़ा में केकर केकर मांझे झगड़ा देखवल गेल है? किसके किसके बीच जो है वो झगड़ा दिखाया गया है? ऑप्शन है सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति। ऑप्शन बी है रोहन और मोहन के। ऑप्शन सी है निर्मल और शोभा रानी। ऑप्शन डी है राम और रहीम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के झगड़ा के देखावल गेल है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, सभ्यता कर जड़ मूल कौन लागे? है ना, सभ्यता का जो जड़ है वो कौन है? ऑप्शन है संस्कार संस्कृति, रहन सहन, व्यवहार विचार और ये सब है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभ्यता का जो मूल जड़ जो है वो क्या है? संस्कार और संस्कृति। ठीक है, सभ्यता जो है संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, सांस्कृतिक जड़ लागे। है ना, वहाँ था सभ्यता का मूल जड़ क्या है? इसमें है सांस्कृतिक मूल जड़ क्या है ना, संस्कृति के जड़ लागे। ऑप्शन है संस्कार, आदमी के रहन सहन, व्यवहार विचार, धर्म कर्म, बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वो क्या होता है? सांस्कृतिक होता है। ठीक है ना, सांस्कृतिक क्या होता है? आदमी का रहन सहन, व्यवहार विचार। और सभ्यता क्या होता है? संस्कार और संस्कृति। 5वां प्रश्न है, देश क्षेत्र का विकास कैसे है? देश और क्षेत्र का विकास कैसे होता है? ऑप्शन है व्यवहार और विचारक, धर्नाठीय, देशे के माटी से, लोक से, सरकार से। तो इसका सही आंसर होगा व्यवहार और विचार का जो धर्नाठीय है उसी से क्या होता है? देश और क्षेत्र का विकास होता है। किससे? व्यवहार और विचार से। 6ठा प्रश्न है, प्राकृतिक संस्कृति का जन्म कहाँ से है? प्राकृतिक संस्कृति का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है? प्राकृतिक वातावरण, बोन झारे, मैदानी इलाकाएं, पहाड़ में, नदी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक के वातावरण, बोन झार से। है ना, यहीं से क्या हुआ है? प्राकृतिक संस्कृति का विकास हुआ है। 7वां प्रश्न है, प्राकृतिक संस्कृति कर दोसर नाम बतवल गेल है। इस कहानी में प्राकृतिक संस्कृति का दूसरा नाम क्या बताया गया है? पहिल संस्कार, सनातन संस्कृति, पुराना संस्कृति, ई सब है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ई सब है। ठीक है, प्राकृतिक संस्कृति को दूसरा नाम में कहा गया है क्या? सनातन संस्कृति भी, पहिल संस्कृति भी और पुराना संस्कृति भी। यानी इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, बोड़ बोड़ नदी के बनवल समतुल माटी बाटे बाढ़ल और चक्रायल संस्कृति का नाम देल हत। मैदानी संस्कृति, आर्य संस्कृति, आधुनिक या नवा पीढ़ी संस्कृति, इस सब है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी मैदानी संस्कृति भी, आर्य संस्कृति भी और आधुनिक और नवा पीढ़ी संस्कृति भी कहा गया है। 9वां प्रश्न है, प्राकृतिक संस्कृति में कौन चीज़ कर प्रधानता रहे हैं? प्राकृतिक संस्कृति में किस चीज़ का प्रधानता होता है यानी मेन होता है?
प्राचीनता कर परंपरा, आधुनिकता कर परंपरा, नवीनता, छोट बोड़कर भाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राकृतिक संस्कृति में जो है वो क्या होता है, प्राचीनता और परंपरा का अहम रोल होता है। ठीक है, इसी का प्रधानता होता है। 10वां प्रश्न है, मैदानी संस्कृति में प्रधानता रहे। मैदानी संस्कृति में क्या प्रधानता होता है, प्राचीनता और परंपरा, आधुनिकता और नवीनता, नवीनता और परंपरा, एकर में कोई ना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आधुनिकता और नवीनता। यानी मैदानी संस्कृति में आधुनिकता और नवीनता पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग देखते हैं आगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, सनातन संस्कृति प्रतीक रूपे है। सनातन संस्कृति किसका रूप है, प्राकृतिक पुराना संस्कृति, भारतीय संस्कृति, झारखंडी संस्कृति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शोभे। सनातन संस्कृति जो है यानी पुराना जो संस्कृति है वो प्राकृतिक पुराना संस्कृति भी है, और ये हम लोग का भारत का भी संस्कृति है पुराना संस्कृति, और ये झारखंड का भी है। 12वां प्रश्न है, नवा पीढ़ी सांस्कृतिक प्रतीक रूपे है। नया पीढ़ी जो है वो किस संस्कृति का प्रतीक है, आर्य सांस्कृतिक, पश्चिम सांस्कृतिक, ज्ञान विज्ञान कर सांस्कृतिक, ईशोभे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईशोभे। आर्य संस्कृति भी और पश्चिमी संस्कृति, जहाँ पर क्या है नया पीढ़ी का संस्कृति देखने को मिलता है, और ज्ञान विज्ञान है ना, जिससे हम लोग आगे नया नया चीज़ का आविष्कार कर पा रहे हैं। तो नवा पीढ़ी संस्कृति ये तीनों के प्रतीक हैं, ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, तो हमरा खाई गेले, हमरा कोनो चीज़ के ठीक रहे नहीं देले, सगरे हमार बेहड़ कर ले जा रहल हैं, ई कथन केकर लागे। ऑप्शन है सनातन पंथी कर, निर्मल दास कर, रोहन कर, जलालुद्दीन कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सनातन पंथी कर। ये जो कथन है किसका है, सनातन पंथी कर। 14वां प्रश्न है, एखनो तोय होश में आओ, दादा दुनिया कहाँ ले कहाँ पहुँची गेल, और तोय एखनो बोन भीतर डोल पात खेलते हैं, तो तोरा का कहबो। ई कथन केकर लागे। आजुक सांस्कृतिक शोभा रानी कर, मोहन कर, देवा चौधरी कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आजुक संस्कृति का। ठीक है, ये जो कथन है आजुक संस्कृति का है। 15वां प्रश्न है, कतनो तोय छटपटावनी, हमार बिना तोर कल्याण न खो, हमार बिना तोर शांति न खो। यहाँ पर शांति होगा, शांति न खो, हम जितना शांति से रहली तोय सपनों में नी रहे पारवे। ई कथन केकर कहल लागे। सनातन संस्कृति, नूतन संस्कृति, निर्मल कर, शोभा रानी कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सनातन संस्कृति कहता है कि हम जितना शांति से रहे हैं उतना तुम नहीं रह पाएगा। 16वां प्रश्न है, नवा पंथी सनातन के की बुझवे। नया पंथी जो है वो सनातन यानी पुराना संस्कृति है उसको क्या समझाता है। तोरा आपन चीज़ें अब खिंचाव न खो, दोसर कर देखी दोसर कर चीज़ हथियावे लागल हैं, आपन चीज़ हेराले और भुलावे जाहें शोभे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन डी, यानी ये सब सारा चीज़ जो है वो नया पंथी किससे कहता है, सनातन संस्कृति से। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वां, तोय हमरा लूटले हैं और लूटे ले लागल हैं, सनातनी कहे के भाव है ना। इसका कहने का क्या भाव है, सनातनी का कहने का भाव क्या है। का कहना है कि तोय हमरा लूटले हैं है ना, पहले भी लूटा है और अब भी लूटते जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, नवापंथी लुटेरा लागे, पश्चिमी संस्कृति लुटेरा लागे, झारखंडी संस्कृति के बाहरी संस्कृति लूट लेल ई शोभे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सब नवापंथी भी लूट रहा है और पश्चिमी संस्कृति उसका जो कल्चर है वो भी यहाँ के संस्कृति या पुराना परंपरा है उसको ख़त्म कर रहा है ना। और यहाँ के
संस्कृति में बाहर का जो संस्कृति है, बाहर का जो भाषा है, वो आके हमारे संस्कृति को लूट रहा है। तो यही सनातनी संस्कृति यानी प्राचीन संस्कृति कहना चाह रहा है नया संस्कृति से। 18वां प्रश्न है, आखिर छोट भाई हमरा इतना डांट काहे, ऊ हमार ले जबर काहे हेल जाए रहल है, सोच में डूब गेल, ईटा कौन सोचे लागल है। ठीक है ना, ये सोच में डूब जाता है कि हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है ना, यही सोच में डूब जाता है। विवेक, शेखर, नवा पीढ़ी, सनातनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सनातनी यानी पुराना जो संस्कृति है ये सोच रहा है नया संस्कृति है वो हमसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न है, समय कर अनुसार हम आगू चलल जाए लागल ही और तोय हमरा गुड़ियावे लागल हैं, हम तोरा मना तो नहीं करे हियो कि तोय हमार पाछू पाछू ना आओ से ई कथने पिछलगू कौन लागे, है ना। इस कथन में पीछे जो आ रहा है, ठीक है ना, गुड़ियाले यानी जो पीछे पीछे जो आ रहा है वो किसके लिए कहा गया है, नवा पीढ़ी को, सनातनी को, रोहन को, शेखर को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सनातनी यानी नया संस्कृति बोल रहा है पुराना संस्कृति से कि अब नया दौर आ गया है और उसके पीछे पीछे आप क्यों भाग रहे हैं। ठीक है ना, अब नया दौर है, नया जनरेशन है। तो ये जो कथन है नया संस्कृति बोलता है पुराना संस्कृति से यानी सनातनी से। ठीक है, 20वां प्रश्न है, कर्मा, सोहराय, सरहुल कौन सांस्कृतिक पर्व लागे, है ना। ये किसके अंदर में आता है, किस संस्कृति के अंदर में आता है, सनातनी, पुरातन, अनार्य या आर्य, शोभे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये पुराना संस्कृति के अंदर आता है जिसे हम लोग सनातनी, पुरातन और अनार्य या फिर आर्य संस्कृति भी कहेंगे। ठीक है, 21वां प्रश्न है, हम कर्म पर विश्वास करे ही और तोय धर्म पर, ई कथन केकर लागे, है ना। हम कर्म पर विश्वास करते हैं और तोय धर्म पर, ये जो कथन है वो किसने कहा है, सनातनी, नवा पीढ़ी, मोहन, निर्मल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नवा पीढ़ी इस कथन को कहा है कि हम कर्म पर विश्वास करही और तोय धर्म पर, काम करने पर विश्वास करता है और वो जो है वो धर्म पर विश्वास करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। 22वां प्रश्न है, नवा पीढ़ी कर विचारधारा की लागे, पाठे का आधारे चुना, है ना। नया जो पीढ़ी है उसका क्या विचार है इस कहानी के माध्यम से, जनशाही, जनशक्ति, शक्ति और मुक्ति, न्याय, शोभे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शोभे। ठीक है, इस कहानी का मुख्य विचार क्या है नया पीढ़ी का, तो वो जनशक्ति भी है, जनशाही भी है और शांति और मुक्ति न्याय। ऐसा करने से शांति और मुक्ति कभी नहीं मिलेगा, लोग स्वार्थ अपने फ़ायदा के लिए कार्य करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ये सब है। 23वां प्रश्न है, नवा पीढ़ी की बोलती बंद करे ले सनातनी कौन स्वयं तर्क देल, है ना। नया संस्कृति का बीच में लड़ाई होता है ना, तो पुराना संस्कृति कहता है नया संस्कृति से कि मंदिर मस्जिद नामे काट मार नहीं करे हैं, है ना, जाति धर्म कर चलते तोड़ फोड़ नहीं करे हैं, ईटा झूठा आडंबर नहीं लागो, ई शोभे, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी पुराना संस्कृति जो है वो कभी भी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं कराता था, जाति धर्म का तोड़ फोड़ कभी नहीं करता था और ईटा झूठ आडंबर नहीं लगा, ये झूठ बात नहीं है जो कि अभी के संस्कृति अभी के कल्चर में ये सब सारा चीज़ देखा जा रहा है। ये तर्क बोल के जो है सनातनी संस्कृति नवा संस्कृति का मुंह बंद कर देता है। ठीक है फ्रेंड, 24वां प्रश्न है,
सनातनी अनुसारे उग्रवाद कर कारण की लागे, है ना। उसके अनुसार उग्रवाद का क्या कारण है। ज्ञान और विज्ञान कर ढोंग करी के दुनिया के बर्बाद कर ले, दुनिया के आग लगावे ले, नक्सलवाद के जन्म दे ले, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ये सब, है ना। उग्रवाद का क्या कारण है, तो ये सभी। 25वां प्रश्न है, नवा पीढ़ी नक्सलवाद कर कारण की बताओ, है ना। और नया पीढ़ी जो है वो नक्सलवाद का क्या कारण बताया है। अहंकारी राजनीतिक प्रतिबद्धता से, ईर्ष्या और द्वेष के चलते, आगू बढ़े नी देबो, है ना। ये सभी कारण है, तो इसका भी आंसर डी होगा। ये सभी कारणों के वजह से जो नक्सलवाद है वो दिन ब दिन आगे बढ़ते ही जा रहा है। ये कौन कहता है, नवा पीढ़ी। चलिए देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, सनातनिक विचारे नक्सलवाद के तो की निहर मदद करें। पुराना जो संस्कृति है वो कहता है नया संस्कृति से कि आप नक्सलवाद को किस तरह से मदद करते हैं। गुमराह करके, बुद्धि ज्ञान से उकसाई के, सर सामान जुगाड़ कराई के, ई शोभे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी के उपयोग से, ये सभी के मदद से जो है उग्रवाद बढ़ते जा रहा है। ये तंज कसता है कौन, सनातनी संस्कृति यानी पुराना संस्कृति किसको, नया संस्कृति को, कि आप लोगों को नया नया चीज़, नया नया औजार, नया नया दिमाग देके आप नक्सलवाद को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। 27वां प्रश्न है, नक्सलवाद का कारण नवा पीढ़ी की बतवल है ना। और नया पीढ़ी बताता है कि नक्सलवाद का क्या कारण है। सामाजिक कुरीतिक भेदभाव, ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव, बाहरी भीतरी के संघर्ष, इस शोभे। ठीक है ना। तो ये सभी इसका सही आंसर होगा। तो नया पीढ़ी के अनुसार जो है वो नक्सल का कारण क्या है, तो ये तीनों हैं, सामाजिक कुरीतिक भेदभाव, ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव, बाहरी भीतर संघर्ष, ये तीनों इसका मुख्य कारण है। 28वां प्रश्न है, नवा पीढ़ी के नीति शास्त्रे कौन चीज आराम चयन कर नींदे सुते, मोक्ष कर खोज, इस शोभे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नया संस्कृति है उसमें जो है वो ये तीनों नहीं है, आराम नहीं है, चयन कर नींदे सुते नहीं है, है ना, मोक्ष का प्राप्ति या उसकी खोज नहीं है। 29वां प्रश्न है, समझौता करे के ख्याल से सनातनी बुझावे लागल, है ना। पुराना जो संस्कृति है वो नया संस्कृति को समझाने लगता है। क्या समझाता है, इतिहास में आपन नाम परिहार लेखे ना लिखाओ, समझदारी ले काम ले, न तो बोड़ ना हम छोट, है ना। समझदारी से काम लो, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। झूठ झूठ कर मोक्षे की लड़ाई मत लड़, और झूठ मूठ का लड़ाई मत लड़ो, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, है ना। सनातनी संस्कृति है वो नया संस्कृति के साथ समझौता करने के लिए ये सभी बातें बोलते हैं। 30वां प्रश्न है, एक बाटे हमें चांद और मंगल ग्रह घर बनवे खोजे ही, आकाशे अंतरिक्षान राखे ही, फिर जाति धर्म कर झगड़ा लड़े ही, टुंगरी टांगरा पर्वत कर सीमा खातिर काटा ही, मरा ही, ईटा ठीक बात सच में नखे, ई कथन के कर लागे। ये जो कथन है वो किसका है। ठीक है। ऑप्शन है सनातनी कर, नवा यानी नया संस्कृति कर, मोहन कर, निर्मल दास कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नूतन यानी नया जो पीढ़ी है उसका यह तर्क अपने ओर से रहता है। किसके लिए, तो सनातन संस्कृति के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी। 31वां प्रश्न है, संस्कृति का झगड़ा पाठे सनातनी और नवा पीढ़ी के झगड़ा के की कहल जाय पारे,
है ना, इसको क्या कहा जा सकता है? मुँह चोथवेल कथेथरी, विचार विमर्श, हास परिहास, मारा पीटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुँह चोथवेल बकथेथरी। ठीक है ना। इसका लास्ट प्रश्न है, से ले दुइयों के मांझे समझौता रूपे की हेल, है ना, और दोनों के बीच में समझौता के रूप में क्या होता है? फैर से नामा ढेंगे विचार करे के चाहिए, छोट बोड़कर भाव मेटवे के चाहिए, जाति धर्म ऊंच नीच कर झगड़ा बंद करे के चाहिए, ई शोभे। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी होने से दोनों के बीच में क्या होता है? एक समझौता होता है और कहता है कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।